Hello everyone, welcome to Shri Siddhi Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is the second part of the chapter which we were discussing named Lines and Angles. तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स. इसमें हमने अब तक कौन कौन से पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं. So at first we have discussed about acute, obtuse and right angles, right? And next we have discussed about complementary and supplementary angles, right? And next we have discussed about adjacent angles, linear pairs and vertically opposite angles. तो यहाँ तक हमने अब तक कवर अप कर लिया है. तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पेयर ऑफ लाइंस. सो पेयर ऑफ लाइंस में हमारा पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है जब एक लाइन और एक लाइन को एक ऐसे पॉइंट से कट करके जाते हैं जिससे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म होता है, उससे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. जैसे कि सपोज ये एक लाइन है and this is a line. Suppose it is AB and this is CD. So now AB cuts CD at a point, right? So इस तरह के लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें एक लाइन और एक लाइन को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, एंड जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करती है ना बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो दिस वाज अबाउट intersecting lines. Now let's see the next topic. Now next we have transversal lines. अब ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है. सपोज देयर आर टू लाइंस नेम्ड like this. It is L and this is M. So suppose a line called P is intersecting L and M at two different points, right? So जो लाइन इन दोनों लाइंस को एक इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इसे हम बोलते हैं transversal. Means this is transversing two lines at two different points, right? So इसे हम बोलते हैं transversal. क्लियर. सो अब ट्रांसवर्सल में भी हमारे पास बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं. इस इधर इधर हर जगह बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं. सो लेट्स डिस्कस दैट.
So angles made by transversal. Right? So let's draw a transversal line. Say L and ML are two different line segments, and P is a transversal line intersecting L and M at two different points, right? So P is a transversal line which is intersecting L and M at two different points, right? So इसमें डिफरेंट टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है, इधर होता है, यहाँ होता है एंड यहाँ होता है, राइट? और उसके अकॉर्डिंग यहाँ एंड इधर भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, राइट? सो इन एंगल्स को बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया. सो लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट वी हैव इंटीरियर एंगल्स. अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सपोज दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, राइट? सो इस पोर्शन में या फिर इस पोर्शन में मींस इन पैरेलल लाइंस के, इन लाइंस के अंदर जो भी हमारे पास एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, राइट? सो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? फर्स्ट लेट्स नेम इट. एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? अब हमारे पास इंटीरियर एंगल्स क्या क्या आ जाएंगे? 4 एंगल, राइट? 3 5 एंड 6, राइट? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, करेक्ट? मीन्स अंदर में जो एंगल्स फॉर्म होंगे उन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. अब इसके ऑपोजिट एक्सटीरियर. सो वी हैव नाउ एक्सटीरियर एंगल्स. अब एक्सटीरियर एंगल्स हम किसे बोलते हैं? जो कि बार फॉर्म होता है, मीन्स यहाँ ये एंगल फर्स्ट, सेकंड एंड 7th एंड 8th, राइट? So we have angle 1, angle 2, angle 8 and angle 7, right? So these were angles were formed while an angles made by transversal, right? Now next we have corresponding angles. So अब corresponding angles हम किसे बोलते हैं? जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बनाते हैं. अब इस फिगर में ये एंगल्स एंड ये एंगल्स है, राइट? तो इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये एंगल, राइट? एंड इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ये एंगल. मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि सेम पोजीशन में रहता है एट टू डिफरेंट ट्रांसवर्सल्स, राइट? मीन्स एक ट्रांसवर्सल 2 पॉइंट से कट कर रहा है एंड एक एंगल हमारा यहाँ फॉर्म हो रहा है
एंड एक एंगल उसके नीचे फॉर्म हो रहा है, लेकिन उनका पोजीशन सेम रहेगा, राइट। सो दिस आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अब हम इस फिगर में देखते हैं कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से जाएंगे। सो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आप देख के बताइए। एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा एंगल होगा? एंगल 1 इज इन अप एंड लेफ्ट, राइट। सो अप एंड left means angle 5 is pair of angle 1s for corresponding angles, right? So angle 1 and angle 5 एक पेयर हो गया corresponding angles का। अब हम देखते हैं angle 2 का कौन सा पेयर बनता है, right? So angle 2 where it is up and right, means it is up of the angles and it is in the right side. So इसका corresponding क्या हो जाएगा? angle 6, which is also in angle up and right. Clear? So angle 2 and angle 6 were corresponding angles. Similarly हमारे पास angle 4 आ जाता है। angle 4 इसका corresponding क्या हो जाएगा? angle 8, because angle 4 is in down left, so it is also in the down left. So angle 4 and angle 8, right? So ये दोनों हमारे पास corresponding angles आ गए। Here the last we have angle 3। अब angle 3 का corresponding क्या हो जाएगा? 7, because straight down right. Clear? Angle 3 and angle 7 will be corresponding. So in this way we used to identify corresponding angles in the angle by the angles made by transverse. Now next we have alternate angles. Alternate angles इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इंटीरियर alternate angles and next one is exterior alternate angles. So first we will discuss about interior alternate angles. So अब इंटीरियर alternate angles किसे हम बोलेंगे? सिंपली हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाया, राइट। सो अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर हम किसे बोलेंगे? इससे एंड दिस एंगल विल बी द अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज दे वर फॉर्मिंग अ, मीन्स अगर इसको हम गौर से देखें तो ये क्रॉस फॉर्म कर रहा है, राइट। means it is in the opposite sides. So इस तरह के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं alternate angles, alternate interior angles. So इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि alternate interior angles के कितने पेयर्स यहाँ पर बन सकते हैं। So first we have angle 4, right? अब एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर कौन सा बनेगा? एंगल 6, राइट, बिकॉज इट इज इन द क्रॉस फॉर्म. सो वी हैव
एंगल 6, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा इंटीरियर एंगल्स का ऑल्टरनेट होगा? एंगल 3, राइट। एंगल 3, इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा? इट इज फॉर्मिंग अ क्रॉस, सो इट विल बी एंगल 5, राइट। एंगल 5 will be the alternate of angle 3. So this way we used to identify alternate interior angles in a transversal, right? तो अब इंटीरियर एंगल्स हो गया, अब हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स का हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से फॉर्म होंगे यहाँ पर? फर्स्ट वी हैव एंगल 1। तो एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल 7, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ क्रॉस, राइट। मीन्स इसके ऑपोजिट साइड में जो रहेगा और वो जो नीचे रहेगा उसे हम लोग alternate angles बोलेंगे, right? So it has angle 7. And next we have angle 2. Angle 2 का exterior alternate angle क्या हो जाएगा? Angle 8, right? Because it is on the opposite sides. So in this way we used to identify exterior alternate angles in a transverse. Right? Up now, next we have angles on the same side of transverse. Now, next we have angles on the same side of the transversal. So same side of the transversal means इस ट्रांसवर्सल का सेम साइड मीन्स इस साइड में हमारे पास दो एंगल्स मिलते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6, राइट। सो बेसिकली इसमें इंटीरियर एंगल से हमें लिखना पड़ता है। सो वी हैव एंगल 3 एंड एंगल 6 ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, राइट। सो दिस इज एंगल 3 and this is angle 6. They were on the same side of the transversal. That's why we have written angle 3 and angle 6 as a pair of angles on the same side of transversal. Next we have angle 4. तो अब angle 4 का same side of the transversal कौन सा pair बनेगा? Angle 5, right? So angle 4 and angle 5 will be on the same side, right? So in this way we used to define angles or identify angles on a transversal. Now let's see the next topic. Now next we have transversal of parallel lines. अब इसका मतलब क्या होता है?
सपोज आपने तो पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा ही होगा। पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं? जो कि स्ट्रेट लाइंस होते हैं एंड जो कहीं पर भी जाके एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, राइट। मीन्स ये इनसे एकदम सेम डिस्टेंस पे रहता है, राइट। बिल्कुल भी मीन्स ये कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये ऑलवेज पैरेलल जाएगा। so, ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब इसमें अगर कोई इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब इसमें अगर कोई ट्रांसवर्सल फॉर्म होता है तो उसे हम उनमें भी बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट वी विल ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस। So these are parallel lines, right? And this is the transversal. Let's name it L and M, and this is P, right? तो जैसा हमने पिछले वाले में पढ़ा ट्रांसवर्सल लाइन के वक्त, उसमें इसमें भी सेम पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाते हैं। So we have corresponding angles here. Now see, corresponding angles ये हो सकते हैं, right? ये और ये हो सकते हैं, ये corresponding हो सकते हैं, and also this will also get corresponding, right? And this can also be corresponding, right? अब parallel lines में क्या होता है? जो corresponding angles होते हैं उनका मेजरमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको नाम दे दूँ एंगल 1 और इसको नाम दे दूँ एंगल 5, और एंगल 1 अगर हमारा 60 डिग्री है तो एंगल 5 भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। इज इट क्लियर? सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन द केस ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट? Next we have alternate angles. So alternate angles, ये और ये एंगल alternate रहेगा, राइट? अगर इंटीरियर साइड से देखें तो ये और ये अल्टरनेट एंगल होगा और ये अल्टरनेट एंगल्स होगा। और अगर हम एक्सटीरियर साइड से देखें तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे, राइट? एंड ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे। सो अब पैरेलल लाइंस के केस में क्या है कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 6 हमारे पास अल्टरनेट है, राइट? सो ऑन द पैरेलल लाइंस जब हम लोग ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं, वैसे ही हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पर 3 और 6 अल्टरनेट है। अगर 3 का मेजरमेंट हमारे पास 60 डिग्री आता है तो एंगल 6 का मेजरमेंट भी हमारे पास 60 डिग्री ही आएगा। दिस विल बी कंपल्सरी बिकॉज ये एंगल्स इक्वल होते हैं on a case of parallel lines. So alternate angles are also equal, right? Next we have interior angles on same side of transversal. So interior angles on same side of transversal. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स इस साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 एंगल्स आते हैं, जैसे कि 4 and 6, या फिर अगर हम इस साइड देखें तो एंगल हमारे पास आते हैं एंगल 3 और एंगल 5,
राइट। सब पैरेलल लाइंस में केस में क्या है कि जो इंटीरियर एंगल्स है जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं वो आर दैट आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या होता है, जिन एंगल्स का सम हमारे पास 180 आता है। सो अगर हम एंगल 6 का मेजरमेंट हमारे पास 60 डिग्री रहता है तो हम इसमें से एंगल 4 का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सपोज करो हमारे पास 6 का मेजरमेंट दिया हुआ है, एंगल 6 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। सो अब हम इसको वेरिएबल पकड़ लेंगे एंगल 4, इसको हमें ऐड नहीं करना है, दिस इज अनदर थिंग, दिस इज आई हैव जस्ट नेम्ड इट। ऐसा हम यहाँ पर ABCD भी नाम दे सकते हैं फॉर, ताकि ये थोड़ा इजी लगे, इसलिए मैंने एंगल 1 2 3 4 इसका नेम किया है। दिस इज नॉट वी टू ऐड विथ इट। सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180, ये इधर चल जाएगा राइट ट्रांसपोजल में, माइनस 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 इज 120, राइट। सो एंगल 4 का मेजरमेंट हमारे पास आ गया 120 डिग्री। so, इस तरह से आपको सम्स दिए रहेंगे जिसमें आपको पैरेलल लाइंस दिया रहेगा एंड आपको सम्स इसमें से आपको एंगल्स ऐसे निकाल सकते हो आप। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर यह हो जाता है कंप्लीट। इसमें हमने बेसिकली जितने भी टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स है कवर अप कर लिए हैं। अब आप जब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करोगे आपको बहुत इजी लगेंगे। Now it's time for some homeworks. So we have exercise 5.2. इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके रखना एंड वी हैव एक्सरसाइज 5.3 as well. इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 2 करके रखना, राइट। सो ज़्यादा नहीं है आई थिंक। सो वी हैव एक्सरसाइज 5.2 एंड एक्सरसाइज 5.3, ये आप घर में करके रखना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। अंटिल दैट टेक केयर एंड स्टे सेफ।